हमारी हिम्मतें टूटी हैं, ना कोई नींद का मसला है, ना खाने का प्रॉब्लम है। हम खड़े हैं और इंशाल्लाह यहीं मौजूद रहेंगे। और आपके जो अज़ाइम हैं, जो मुजरिमाना अज़ाइम है, वो हम पूरे नहीं होने देंगे। इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान नवाज शरीफ की तरह का भगोड़ा भी नहीं है, इमरान खान कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल भी नहीं है जिसको जेल मिली भी हो पहले और वो मुजरिम हो और प्लेटलेट्स की वजह से झूठे बहाने बना के भागा हो। इमरान खान एक सच्चा और एक दलेर लीडर है। उसने पाकिस्तानी कौम को जगाया है, उसने बताया है कि आपकी खुददारी की क्या कीमत है, आपकी कौमी हमियत क्या होती है और एक हकीकी आज़ादी क्या होती है, और कौमें सर उठा के किस तरह जिंदा रहती हैं, और आलम इस्लाम क्या पूरी दुनिया में उसने बताया है कि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस क्या है, हमारे लिए उनकी हैसियत क्या है, और ये बताया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस सब्र की आपको जितनी तकलीफ हो रही है उसका हमें अंदाज़ा है, और इस तकलीफ और बुखलाहट का ही आप शिकार हैं, तभी आप कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को आप शिकंजे में ले लें। मगर मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहती हूँ, 22 करोड़ आवाम के लिए जेलें बना लें और इतनी नफरी कोशिश करके पूरी कर लें जो 22 करोड़ को काबू कर सके, फिर इमरान खान की तरफ आंख उठा के देखना, क्योंकि इमरान खान से पहले पूरा 22 करोड़ आवाम का समंदर है जिसको आपको पार करना पड़ेगा। तो इन बेहुदा अज़ाइम से बाज रहें, और जो बुखलाहट का आप शिकार हुए हैं और जिस खौफ का आप शिकार हैं उससे भी बाज रहें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, इनके हौसले और अज़्म जो है वो बहुत चट्टानों की तरह है। तो ये जो खौफ का आपने कोशिश की थी एक एलिमेंट फैलाने की, और जिसका मुंह बोलता सबूत वो वायलेंस है जो शहबाज गिल साहब पे किया गया है। जिस तरीके से 10वीं मुहर्रम के तकद्दुस को पामाल करते हुए उस दिन आपने ये काम किया कि उनको उठा लिया और उन पे उनके साथ दहशतगर्दी की, फिर आपने उन पे पर्चा काटा, FIR काटी, कोसार थाने में FIR काटी, हमने हर थाना इस्लामाबाद का देखा, हमें शहबाज गिल साहब नहीं मिले। आज उनकी पेशी है और कल तक पिम्स हॉस्पिटल में शहबाज गिल साहब से हमें मिलने नहीं दिया गया, और हमें शक नहीं यकीन है कि उनको जिस कमरे का बताया गया उसमें भी नहीं रखा गया, और उनको वहाँ से भी उन नामालूम जगहों पे ले जाने का काम जारी रखा है। तो इस तरह का तशद्दुद, इस तरह का वायलेंस पाकिस्तान ने 80 की दहाई में दफन कर दिया हुआ था, जो इस फाशिस्ट इंपोर्टेड कठपुतली सरकार के दौर में दोबारा निकल के आया है। आपने ना सिर्फ ये कि ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, बल्कि जिनसी तौर पे भी आपने तशद्दुद किया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करेंगे, कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपने मुल्क का तशख़्ख़ुस भी पामाल किया है, मस्क किया है, आपने आइन और कानून जिसको आप बड़े हलक से आवाज़ फजल रहमान निकालते हैं उसको पामाल किया। अपने खौफ पे काबू पाएं, आपके लिए इस मुल्क की ख़वातीन ही काफ़ी हैं। अब मैं आलिया हमजा साहिबा से कहूँगी कि वो भी अपने ख्यालात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, राना सनाउल्लाह भिखारी वजीर आजम और ये जो 14 रुकनी इम्पोर्टेड हुकूमत है, तुम्हारे लिए तो इस मुल्क की खवातीन ही काफी है। तुम क्या आओगे बनी गाला की तरफ, और तुम क्या नजर उठाओगे चेयरमैन इमरान खान और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ? हम तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। तुमने समझा क्या हुआ है? हमें रात से पहरा दे रही है पाकिस्तानी कौम अपने लीडर का, उस लीडर के लिए खड़ी है। अभी तुमने आवाज निकाली थी कि मैं FIR दर्ज करूंगा, तो पूरी कौम की माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बूढ़े, जवान सब निकल कर आ गए, पूरे मुल्क में निकले, जिस जिसका जो शहर था वहां पर निकले, जिस जिसकी जो जगह थी, और हम बनी गाला खड़े हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने लीडर की हिफाजत के लिए, और ना हम डरेंगे, ना तुम्हारे लीडर की तरह भागेंगे, और ना हमारा दलेर लीडर तुम्हारे लीडर की तरह प्लेटलेट्स के बहाने लगाकर मुल्क से जाएगा। ये वो कौम नहीं है कि शहबाज शरीफ की तरह माल रोड के चक्कर लगाती रही हो और एयरपोर्ट लीडर तक ना ये पहुंच सके। ये वो कौम नहीं है कि 5 दिन तुम्हारा लीडर सर्विसेज अस्पताल में पड़ा रहा और तुम्हारे 5 लीडर नहीं वहां पर पहुंच सके। पूरी आवाम खड़ी है, मेरा
मेरा लीडर निकला था एक डायरी लेकर, और आज मेरे लीडर के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। तुम डर चुके हो, तुम खौफ में मुब्तला हो, ना तुम हमारा अवाम में मुकाबला कर सकते हो, ना तुम हमारा खौफ में मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि हमने तुम्हें खौफ में भी शिकस्त दी है। खौफजदा तुम हो, डरे हुए तुम हो, एक इंसान से तुम लोग डरे हुए। तुम लोगों की काफी टांगती है इमरान खान से, क्योंकि ना तुम अवाम में निकल सकते हो, ना अवाम के इलेक्शन में जा सकते हो। हेलमेट तुम लोग पहनो, क्योंकि अवाम ने अब तुम्हें टमाटर भी मारने हैं, अंडे भी मारने हैं। और ये याद रखना, कुछ ही दिन है, 24 किलोमीटर तक तो तुम लोग महदूद हो गए हो, और हम तुम्हारे 24 किलोमीटर के अंदर खड़े होकर तुम्हें ललकार रहे हैं। तुम लोगों की तरह, चूहों की तरह पंजाब और केपीके छोड़ के इस्लामाबाद में आके हम चुप के नहीं बैठे, हम ललकारते हैं तुम्हारे उधर खड़े होके। ना कोई डर है, ना हम डरते हैं। और अगर और कुछ सुनना है तो क्या पीटीआई की औरतें चूड़ियां भेजे तुम लोगों को, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें शर्म आएगी नहीं। FIR काटो, बंद करो सबको, हमें बंद करो, 22 करोड़ अवाम को बंद करो। ARY तुमने बंद कर दिया, बोल तुमने बंद कर दिया, सहाफियों पे तुम जुल्म सितम कर रहे हो, शहबाज गिल से तुम्हें डर है, 10 माह की बच्ची से तुम्हें डर है, एक ड्राइवर की बीवी से तुम्हें डर है। तुम डरपोक हो, तुम डर चुके हो। लेकिन अवाम ना तुम्हारे तशद्दुद से घबराएगी, अवाम ना तुम्हारी ये सारी हरकतों से घबराएगी। खुल के खड़ी है अवाम इमरान खान तक पहुंचने के लिए। 22 करोड़ अवाम को जेलों में डालना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये लगता है कि 22 करोड़ अवाम तुमसे डरती है, तो अब ये वो नहीं चलेगा कि तुम 14 लोगों के जबड़ों में गोलियां मारोगे और लोग खामोश रहेंगे। उस दिन तुमने 25 मई को जो दहशतगर्दी किया, हमने उसका भी मुकाबला किया, लेकिन हम हिले नहीं। और आगे से तुमने ढिठाई से कहा हाँ मैं करूंगा, लेकिन तुम तो सिर्फ एक कठपुतली हो। जो तुम्हारे पीछे सारे खड़े हैं ना, वो जो 14 पार्टियों के स्टूचेस खड़े हैं, वो जिम्मेदार है, और अवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और अवाम अपने नडर दलेर लीडर के साथ खड़ी है। FIR काटो, गिरफ्तारियां करो, ना डरेंगे और ना तुम्हारे आगे झुकेंगे। कर लो जो करना है। मैं इधर सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, जो जमील फारूकी को आज सुबह उठाया गया है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की तरफ से आप कब तक एंकर्स के मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे? जो सच बोलता है, जो आवाम की तर्जुमानी करता है, आवाम के जज्बात और हकाइक आप तक पहुँचाता है, उसका आप मुंह बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे 22 करोड़ अवाम इस वक्त, जमील फारूकी भी है, अरशद शरीफ भी है, इमरान रियाज खान भी है, साबिर शाकिर भी है, समी इब्राहिम भी है। किस किस को बंद करेंगे? हर एक के पास मोबाइल फोन है और सब जानते हैं कि हकाइक क्या है, क्या सच है, वो सब बताते हैं। और पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं। पीटीआई के दौर में भी कितने चैनल बंद हुए, कितने साथियों पे पाबंदियां लगी, ये तो सारी सियासी जमातें करती हैं। हमने कोई एक ऐसा काम चैनल नहीं करता। बंद मैडम, किया, हमारे डर से मेरी एक बात सुनिए। मैडम ये बताइए कि आपके दौर में भी सच सबको न्यूज के पता है। एंकर पर पाबंदी लगी, क्या आप उस वक्त गलत थी या अब जो हो रहा है ये? मैं उस वक्त भी सही थी और वो उस वक्त गलत थी। जब एक प्लांटेड इस किस्म के कार्रवाइयाँ की जाए और झूठ बोला जाए बगैर हकाइक के, तो फिर उनको तो पकड़ा जाता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे कैमरामैन है, आज